अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है मेजर एंड माइनर स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। पिछली हमारी क्लास थी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अब हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस माइनर एंड मेजर हमने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एंड हमने उसके बारे में सीखना है कि मेजर रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं एंड माइनर रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं, माइनर स्पोर्ट्स कौन सी होती हैं एंड जो मेजर स्पोर्ट कौन सी होती हैं। तो पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं। पहले थोड़ी ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना चलेंगे लाइव मार्केट की तरफ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि साइड वेज ट्रेंड में बनती है हमेशा एंड वहीं पे हम ड्रा करते हैं। जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये लगा देते हैं। मार्केट साइड वेज में चल रही है तो इसे यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है मेजर स्पोर्ट्स एंड मेजर रेजिस्टेंस के बारे में। एक और मैं ड्राइंग करता हूँ, जैसे कि पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। एक मिनट वेट करें। ये मार्केट, ये आपको मैंने समझाने के लिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है कि मार्केट ने इस तरीके से मूव दिया है। अब जो हमारी मेजर सपोर्ट होगी वो हमारी इस जगह पे आएगी। मेजर हमारी रेजिस्टेंस इस लेवल पे आ जाएगी, इस लेवल पे। एंड जो माइनर हमारी रेजिस्टेंस है वो हमारी इस लेवल पे आ जाएंगी। माइनर स्पोर्ट्स जो है ना वो इस लेवल पे आ जाएंगी। इसी तरीके से हम यहीं पे ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस हैं वो हमारी टॉप के लेवल पे आएंगी। मेजर जो स्पोर्ट्स हैं वो बॉटम के लेवल पे आएंगी, मेजर मेजर लेवल्स पर। एंड जो माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो दरमियान मार्केट में, जब मार्केट साइड वेज में चली जाएगी वहाँ पे हम मेजर एंड माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें समझ आ गया होगा। अगेन मैं एक और ड्राइंग बनाता हूँ, उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने पहले बाय का ट्रेंड बनाया है। लो हाई हायर लो हायर हाई बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। हाई लो, लोअर हाई लोअर लो। अब मार्केट यहाँ तक पहुँची है कि मार्केट ने साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसके बाद फिर मार्केट ने नीचे ब्रेक दिया एंड मार्केट ने फिर लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिए। तो अब हम मेजर जो हैं वो रेजिस्टेंस ऊपर ड्रा करेंगे, मेजर सपोर्ट्स नीचे ड्रा करेंगे। एंड जब मार्केट में दरमियान में को हमें साइड वेज ट्रेंड मिले वहाँ पे हम मेजर एंड माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस स्ट्रक्चर से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ज़रा लाइव मार्केट में, सीखते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी।
जो भी फ्रेंड्स चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना, कमेंट्स किया करो, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। अब यहाँ पर देखें, मैं मार्केट में कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर ढूंढ लेता हूँ। एंड यहाँ पे फिर मेजर एंड माइनर लेवल जो है ना फाइंड करते हैं। ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस होगी और ये वाली हमारी मेजर सपोर्ट होगी। इसके बाद मार्क H4 का टाइम फ्रेम है, तो अगर हम इसमें इसको भी लगाएं तो ये भी हमारी मेजर सपोर्ट ही काउंट होगी। अच्छा, तो इसमें जो माइनर लेवल्स हैं वो होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं पिछली क्लास वाले रिपीट करता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड कब होती हैं एंड इनवैलिड कब होती हैं। जैसे मार्केट ने एक, मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ, उसको ज़रा समझिएगा। मार्केट ने लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, एंड फिर जैसे हाई बनाया तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस वैलिड हो गई, ये हमारे पास सपोर्ट वैलिड हो गई। इससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे वो इनवैलिड होंगी, वो ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी जब तक आपको लो एंड हाई ये दोनों अब कन्फर्म। अब पहले ये इसको कंफर्म हमने करना है। जैसे इसने इसको टच किया, एंड पहले टच नहीं किया, एक अगेन आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ से मार्केट बाय की तरफ गई, सेल की तरफ आई, बाय की तरफ गई, सेल की तरफ आई। अब ये वाला पॉइंट है, जब मार्केट यहाँ से बाय की तरफ गई और यहाँ से सेल का मूव दिया, एक हमारी यहाँ पे सपोर्ट हमने ड्रा कर दी नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रा कर देनी है। हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक कर दे अगेन, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, जैसे ही इस लाइन को टच किया ये वाला हमारी कंफर्म होगी सपोर्ट, ये सपोर्ट हमारी अब कंफर्म है। एंड जैसे ही मार्केट डाउन आई, जैसे ही मार्केट ने अगेन इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी जो है ना वैलिड हो गई है। अब मार्केट इसके अंदर ही मूव करेगी, एंड जब तक इसको ब्रेकआउट ना दे दे या इधर इस ये ब्रेकआउट ना दे दे, तो ये हमारे पास एरिया वैलिड है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई है एंड आपका जो है ना मिड है, वो आपकी टीपी होनी चाहिए कम से कम। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि वैलिड कब होती हैं एंड इनवैलिड कब होती हैं हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये है कि आप सपोर्ट, एक मिनट में यहाँ पे एक माइनर लगाता हूँ, ये मैंने लगा दी। रेजिस्टेंस ये मैंने लगा दी सपोर्ट यहाँ पे। अब देखें मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद हाई बनाया, एंड अगेन जब लो बनाया हमारे पास ये वाली सपोर्ट जो है वो कंफर्म हो गई। एंड इसके हाई होने पर ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इसको टच करे। जब मार्केट ने दो दफ़ा रिस्पेक्ट दिया तो हमें पता चल गया कि ये वैलिड हमारे पास सपोर्ट पड़ी हुई है। यहाँ से अगेन मार्केट आई, जैसे ही इसने इसे रेजिस्टेंस को टच किया, ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कंफर्म हो गई।
अब मार्केट डाउन आई, यहाँ से इसने किसी और चीज़ को रिस्पेक्ट दी है, वो आपकी बाद में क्लासेस हैं। अगेन मार्केट बाय गई, अगेन सेल आई, अगेन एंड अलग ही यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसने बना दी, अलग साइडवेज ट्रेंड बना दिया है। कुछ समझ आई आपको? कमेंट करें ज़रा। अब ज़रा और कोई इससे ज़्यादा परफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। टाइम फ्रेम छोटा कर लेते हैं। आगे वाली सारी की सारी क्लासेस जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा। ये देखें हमारे पास एक साइड वेस्ट ट्रेंड अच्छा खासा पड़ा हुआ है, जो मैंने पीछे पहले ड्राइंग की है एंड उसको मैंने रिमूव कर दिया। ये अच्छा खासा हमारे पास साइड वेस्ट ट्रेंड पड़ा हुआ है, वो बड़ा टाइम फ्रेम था जिसमें हम देख रहे थे। पहले हमारे पास ये था एरिया, ये वाला, ये वाला एरिया था, एंड जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो ये वाली थी। एंड जैसे मार्केट इससे आउट हुई, एक स्विंग दिया, दूसरा स्विंग दिया, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, इस एरिया में यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब हमने अगला मूव देखना है। हमने प्रीवियस मूव देखते हुए हमने नेक्स्ट मूव अपना फाइंड करना है। अब देखें ना यहाँ पे, एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, पहले हमने इस मूव को देखा, यहाँ पे हमने इसको देखते हुए हमने यहाँ पे लगा दी एंड रेजिस्टेंस लगा दी। यहाँ पे हमने इस मूव को देखते हुए यहाँ पे हमने सपोर्ट लगा दी। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से यहाँ से गिरी एंड यहाँ से जब बाय गई है, यहाँ पे हमने सपोर्ट लगा दी एंड मार्केट ने अच्छा खासा हमें मूव दिया है। एंड हमारी मिड में टीपी होती है, हमारी टीपी इसने हिट की है काफ़ी दफ़ा। जब यहाँ से मार्केट गुजर गई, अब मार्केट ने क्या किया है, नीचे एक छोटा सा मूव देने के बाद ऊपर एक अच्छा मूव दिया। एंड जैसे ही मार्केट डाउन गई, अब हमने क्या करना है, अपनी सपोर्ट को भी शिफ्ट, अपने रेजिस्टेंस को भी शिफ्ट कर दिया, अपनी हमने सपोर्ट को भी अपने शिफ्ट कर दिया है। अब मार्केट में हमने नेक्स्ट मूव, जब मार्केट यहाँ तक आ गई, तब हमने प्रीवियस मूव क्या देखा, ये वाला एंड ये वाला। यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दी, मार्केट आई, सपोर्ट को टच किया, रेजिस्टेंस तक गई, उसके बाद फिर सपोर्ट को टच किया, फिर मिड। ये देखें अब कितनी बार इस मार्केट ने अपनी टीपी हिट की है। मार्केट यहाँ से आई, हमने इसको बाय किया, हमारी टीपी हिट हुई, सेकंड टीपी हिट हुई, थर्ड टीपी हमारी टॉप तक हमारी हिट हुई है। यहाँ से हम अगेन सेल किया, फर्स्ट टीपी हमारी यहाँ तक थी, हाफ मार्केट तक थी, यहाँ पे फर्स्ट टीपी हमारी हिट हुई, सेकंड टीपी हिट हुई, थर्ड टीपी हमारी, तीन टीपी हिट हुई है। हमने एक सिर्फ जो है ना एनालिसिस किए, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरीके से फाइंड किए। अब अगेन यहाँ से हमने बाय करके तीन टीपी हिट कराई, यहाँ से हमने सेल करके तीन टीपी हिट कराई, एंड यहाँ से फिर हमने अगेन जो है ना बाय किया, अगेन बाय किया, हमारी फर्स्ट टीपी हिट हुई है। मार्केट ऊपर नहीं गई, हमने अपनी टीपी हिट करवा ली। अगेन यहाँ से फिर हमें एंट्री ढूंढने की कोशिश करनी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी रहनी देनी है हमने, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस यही लेवल पड़े हुए हैं। मार्केट डाउन आई अपनी सपोर्ट तक, यहाँ से फिर हमने एंट्री ली, हमारी फर्स्ट टीपी हिट हुई बाय की, सेकंड टीपी हमारी हिट हुई, थर्ड टीपी तक मार्केट नहीं गई, उसके बाद अगेन मार्केट डाउन आ गई। अगेन मार्केट ने सपोर्ट को टच किया, हमारे पास फर्स्ट टीपी हिट हुई, सेकंड टीपी लगभग फिर हिट हुई है, एंड अगेन मार्केट यहाँ तक आ गई है, अपनी सपोर्ट तक अगेन मार्केट आ गई है। अब इस लेवल में आपको कितनी एंट्रियां मिली हैं, आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिला, अच्छी खासी आपको एंट्रियां मिली हैं। बाय एंड सेल
दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसमें मिली हैं। इसीलिए मैं बोलता था कि साइड वेज ट्रेंड में जब बात आती है तो सबसे फेवरेट मेरा जो ट्रेंड है वो साइड वेज ट्रेंड ही है। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगाओ और धड़ाधड़ प्रॉफिट निकालते जाओ। अब मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही अपने इस लेवल को इसने ब्रेक किया, एक मिनट अगेन मैं स्पॉट रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। मार्केट ने, मैंने वही चीज़ आपको बताई थी ना, अब वही चीज़ आपको के सामने है कि जब तक इस लेवल को अच्छी खासी लिक्विडिटी के साथ जो कैंडल बनती है वो ब्रेक नहीं करती, तो ना हमारी सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती है, ना हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। अब अगर इसको मैं जूम करूँगा तो आप देखें कि एक हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल है। इसने इस सपोर्ट का ब्रेक किया, इसके बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए गई है एंड अगेन सेल गई है। अब ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आ गया ना, कि मार्केट नीचे आई, साइडवेज ट्रेंड में गई, उसके बाद उसने ब्रेक किया है एंड फिर सेल के ट्रेंड में। मार्केट को मैं दिखाता हूँ, मार्केट बाय से आई, यहाँ से देखें अब सेम जो मैंने स्ट्रक्चर उधर मैंने ड्रा करके आपको दिखाया। मार्केट आई, साइडवेज ट्रेंड में गई, ब्रेक किया एंड फिर जो है ना डाउन ट्रेंड में चली गई। यही ये वाला जो है ना मैंने ग्राफ बनाया था, यही जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया मार्केट का, क्या यही हुआ है मार्केट में? लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहले मैंने लाइव मार्केट नहीं देखी थी, आप लोगों के सामने मैंने मार्केट ओपन की बाद में, पहले मैंने आपको ड्राइंग करके दिखाई है। टेक्निकल एनालिसिस जब आपके स्ट्रांग होते हैं, आपको हर चीज़ का पता होता है कि कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से हमने सेल करना है। इसको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी लर्निंग थी तो मैंने स्ट्रक्चर इतना बना दिया, मुझे पता था कि मार्केट ये करती है तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, पूरी की पूरी ड्राइंग करके दिखा दी कि मार्केट इस तरह करती है। अब देखें मार्केट ने सेम वही किया है। मार्केट आई है, यहाँ से साइडवेज ट्रेंड में गई है और यहाँ से इसको ब्रेक करके डाउन चली गई है। तो उम्मीद है कि आपको मेजर एंड माइनर लेवल का आपको पता चल गया होगा कि मेजर स्पोर्ट्स कौन सी होती हैं, माइनर स्पोर्ट्स कौन सी होती हैं, मेजर रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं, माइनर रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं। ये बड़ा सीखने वाला टॉपिक था। एक दफ़ा देखो, दो दफ़ा देखो, 5 दफ़ा देखो, 10 दफ़ा देखो वीडियोज़ को, आपने ये एक किस्म का अच्छे तरीके वाला रट्टा लगा देना है इसको, कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि माइनर लेवल कौन से होते हैं, मेजर लेवल कौन से होते हैं, इन पे एंट्रियाँ कैसे लेनी है, इन पे ट्रेड हमने कैसे करना है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके अलावा और अभी कुछ नहीं आगे लर्निंग करेंगे, यहीं क्लास एंड करेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।